जेईई मेन 26 का तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है, तुम्हारा कितने परसेंटाइल है पहले कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बच्चों का बहुत ज्यादा ये सवाल आ रहा है कि भैया अब क्या करना है मुझे, मेरा रिजल्ट आ चुका, अब मैं क्या कर रहा हूँगा, मेरा अगला प्रोसेस क्या हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो तरीके के बच्चे हो रहे होंगे। पहले वो बच्चे हैं जिनका क्वालिफाई हो गया, ठीक, पहले वो उस कैटेगरी के स्टूडेंट है जिनका जेईई मेन क्वालिफाई हो गया है, जो जेईई एडवांस दे रहे होंगे, ठीक है, जो जेईई एडवांस देने वाले हैं। अब जो जेईई एडवांस देने वाले हैं, तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक लाने पे होना चाहिए, ठीक, क्योंकि देखो जेईई एडवांस में रैंक ही मैटर कर रही होगी एट द एंड ऑफ द डे। अगर तुम्हारी 12-13 हजार रैंक तक नहीं आ रही तो तुम्हारे पास जेईई एडवांस है, फिर तुम्हें आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा होगा। तो तुम्हें जिनका जेईई एडवांस क्लियर हो गया है उनका फोकस ये होना चाहिए कि मैं जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक लेके आ रहा हूँ। अब जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हो गए ना, जिनका क्लियर नहीं हुआ, अब रीजन कुछ भी हो सकता है यार, तुम्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा सपना टूटा है, तुम्हारा वो जो एक आईआईटी का ड्रीम होता है वो टूटा है, ठीक है, थोड़ी देर उदास हो लो, थोड़ा परेशान हो लो, थोड़ा रो लो, मम्मी के पास जाके रो लो, जो करना है कर लो, ठीक, थोड़ा टाइम निकाल के अपने आप को टाइम दे दो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, कल से बाउंस बैक करना है। हमें कल से हमें ये देखना है कि ठीक है, या तो मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, ड्रॉप नहीं ले रहा हूं तो मेरे पास जो कॉलेज का ऑप्शन है, अब उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं चूज कर रहा हूँ। मेरे पास कोई एग्जाम देने को है, मैं वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर चाहे मैं WBJEE का एग्जाम दे रहा हूँ, कॉमेट का एग्जाम दे रहा हूँ, बिटसैट का एग्जाम दे रहा हूँ, VIT का एग्जाम दे रहा हूँ, XYZ में जो भी एग्जाम दे रहा हूँ, मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा कि एटलीस्ट मेरे पास वहां से एक ऑप्शन क्रिएट हो जा रहा हो। और वहां से भी नहीं हो रहा है, कुछ एग्जाम नहीं भरा है तुमने, तुम सिर्फ जेईई के भरोसे थे, तो यहां पे तुम्हें मैं एक अच्छा कॉलेज दिला दूंगा, जो भी तुम्हारी परसेंटाइल आई है उस पर जो तुम्हारा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो यहां पे तुम्हें मैं अलॉट करवा दे रहा हूँ। तो देखो दूसरे जो बच्चे हैं, तुम पहला तो फोकस दो एग्जाम पे, जो भी तुम्हारे पास अल्टरनेट एग्जाम बचे हुए हैं तुम उनको दे लो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे कि तुम कौन सा एग्जाम अभी दे सकते हो, कौन सा कॉलेज तुम्हारे पास ऑप्शन है, वो सारी चीजें तुम्हें गाइड कर दे रहे होते हैं। मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट करना है, व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, अब तुम काउंसलिंग के लिए वेट करो, ठीक। अब ये काउंसलिंग किस बला का नाम है? काउंसलिंग होती क्या है पहले ही समझो। काउंसलिंग होती है, तुम्हारा एग्जाम हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, तुम्हारा एग्जाम हो गया, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट के बाद जिस प्रोसेस से हमें कॉलेज अलॉट होता है, जिस प्रोसेस से हमें कॉलेज अलॉट होता है, उस प्रोसेस का नाम काउंसलिंग है। अब काउंसलिंग होती कैसे है? काउंसलिंग होती है, पहले देखो कुछ स्टेट लेवल काउंसलिंग्स होती हैं, कुछ सेंट्रल लेवल काउंसलिंग्स होती हैं, ठीक। सेंट्रल लेवल पे मेनली दो काउंसलिंग आती हैं, जोसा एंड सीसैप, ठीक है। जोसा से हमें किन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है? जोसा से हमें IIT, NIT, IIITs और GFTIs, इन 4 तरीके के कॉलेज में हमें यहां पे एडमिशन मिलता है जोसा के थ्रू, ठीक है। इसके बाद सीसैप से हमें IIITs, NITs और GFTIs, इन 3 तरीके से एडमिशन मिल रहा होता है, इन 3 कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होता है, इन 3 टाइप के कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जा रहा होता है सीसैप से। बट जो सीट जोसा में बच जाती है वही सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और IIT सिर्फ और सिर्फ जोसा की काउंसलिंग से मिलता है, IIT सीसैप की काउंसलिंग में नहीं जा रही होती है, ठीक है। IIT तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जोसा की काउंसलिंग से मिलेंगी। अब इसके पास हमारे पास स्टेट काउंसलिंग के ऑप्शन आ जा रहे होते हैं। हर स्टेट अपनी काउंसलिंग करवाता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। अगर एग्जाम नहीं करवा रहा है कंडक्ट, तो फिर जो है वो एक स्टेट लेवल की काउंसलिंग होगी, उस पर जेईई मेन का एग्जाम एक्सेप्ट हो रहा होगा और वो काउंसलिंग चलेगी। जैसे यूपी में तुम्हें एडमिशन लेना है तो मोस्टली कॉलेज AKTU काउंसलिंग से तुम्हें मिल रहे होते हैं, AKTU यूनिवर्सिटी उससे एफिलिएटेड होते हैं, जेईई मेन का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। AKTU हो गया। MP वाले बच्चों के लिए MPDT हो गया, दिल्ली वाले बच्चों के लिए जैक दिल्ली, IPUCET हो गया, ठीक है, जैक चंडीगढ़ हो गया। एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस स्टेट की कौन सी काउंसलिंग होती है, तो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना है। जैक चंडीगढ़ हो गया। अब जैसे WBJEE का एग्जाम होता है तो उसकी खुद की काउंसलिंग होगी, WBJEE। MSTCT के साथ सेम चीज है, MSTCT कुछ % ऑफ द एडमिशन जेईई मेन के बेसिस पे देता है, कुछ MSTCT के एग्जाम के बेसिस पे मिल रहा होता है, ठीक है। राजस्थान में रीप काउंसलिंग होती है। इसके अलावा जो है तुम्हारे पास हरियाणा में HST/SC की काउंसलिंग हो रही होती है। तो इस तरीके से तुम्हारे हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर ये होता है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक तुम्हें नमन भैया रिसोर्सेज के नाम से एक लिंक मिल रही होगी, उसमें तुम्हें काफी सारे प्रीडेटर्स मिल जा रहे होंगे, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जा रहे होंगे, परसेंटाइल वाइज कॉलेज ऑप्शन मिल जा रहे होंगे, तो जाके उसको चेकआउट कर लेना। और उसमें तुम्हें मेंटरशिप सपोर्ट भी मिल जा रहा होगा, तो जाके उसको एक बार चेकआउट कर लेना, और जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग तुम वहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो
काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन के बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद तुम्हें क्या करना होगा, अपना डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट तुम सारे अपने अपलोड करोगे, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें अपलोड कर रहे होगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद तुम्हारी यहां पे चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है, चॉइस फिलिंग हो रही होगी। चॉइस फिलिंग हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, तुम्हारे हर काउंसलिंग में 3 4 5 राउंड हो रहे होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग तुम्हारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग कुछ काउंसलिंग में ऐसा होता है कि चॉइस फिलिंग एक ही बार करने का चांस मिलता है, हर बार करने का चांस नहीं मिलता हर राउंड के बाद। तो कुछ काउंसलिंग में तुम्हें सिर्फ एक, जैसे जोसा में तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद 5 6 राउंड जो भी चलेंगे वो अपने आप चलेंगे उसी चॉइस फिलिंग के बेसिस पे। चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, ये तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम है। हमने इसको बोला कि कंप्यूटर जी हमें एक 10 नाम दे दिया हमने कॉलेज की, हमें ये 10 कॉलेज चाहिए, एक सीक्वेंस में दे दिया। अब इस 10 कॉलेज में से जो भी कॉलेज हमें मिल सकता है वो आप हमें अलॉट करके दे दो। तो कंप्यूटर सिस्टम देखेंगे कि तुम्हें पर्टिकुलर तुम्हारी जो रैंक आई है इसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज अलॉट किया जा सकता है, तो वो कॉलेज तुम्हें अलॉट करके दे देंगे, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग का पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। चॉइस फिलिंग होती है, रिजल्ट आता है, तुम्हारे पास फिर ऑप्शन मिलता है कि तुम जो है इसको चूज करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो या फिर विड्रॉ करना चाहते हो काउंसलिंग से। वो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सारी काउंसलिंग ऊपर डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली तुम्हें मैंने समझा दिया है कि काउंसलिंग क्या होती है, तुम्हें अगला स्टेप क्या लेना है। तो जो जेईई एडवांस वाले बच्चे हैं तुम्हें उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। जो अभी बच्चे हैं जिनका जेईई एडवांस नहीं क्लियर हुआ है, तुम्हें क्या करना है, या तो तुम अल्टरनेट एग्जाम दे रहे होगे या तो फिर काउंसलिंग का वेट कर रहे होगे और कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा रहे होंगे नमन भैया। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं आ रही हो बाद में। तो चॉइस फिलिंग मैंने तुम्हें समझा दी है, प्रोसेस मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है। डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखना, जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट है, तुम्हारा जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए, तभी तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, जिससे तुम्हारा फॉर्म अगर रिजल्ट नहीं हो रहा होगा। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइनेसिस फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लो, वहां पे 1 to 1 तुम मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। बाकी सारे रिसोर्सेज वगैरह तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहे होंगे। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।